हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम करेंगे यहाँ पे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके कुछ टाइप समझेंगे कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए। तो आइए चलो देखते हैं हमारे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिख रखा है, देखो, इफ 15% ऑफ ए इज 105 देन फाइंड ए। तो ए की वैल्यू हमें बतानी है। यानी कि क्या कह रहा है कि ए का 15%, ए का 15% 105 है। अब ऑफ आ रहा है मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्यूशन करेंगे कैसे, हम उस चीज़ को समझो आप। सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन आ गया, ए 15% ऑफ ए इज 105। यहाँ तक देखो खाली। तो इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए का 15%, हिंदी क्या होगी, ए का 15% 105 है, ठीक है। तो इसको देखो लिखोगे, सबसे पहले ए लिखोगे आप, मल्टीप्लाई ऑफ आगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 15% कितना है, 105 है। बात समझ पाए। जो ऑफ आ गया इसलिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ए को यहाँ लिख दिया, 15 को यहाँ लिख दिया, और इज के बाद जो था इक्वल करके 105 हमने लिख दिया। अब आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा, जहाँ भी ये निशान मिल जाए, जहाँ भी ये निशान हमें मिल जाए परसेंटेज का, तो हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड में 100 करते हैं। तो देखो क्या कर दोगे, ए मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 इजकल टू 105। अब आप कट करने में यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम इस क्वेश्चन में ना करके कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो, जो इक्वल के इस साइड डिवाइड में वो यहाँ के मल्टीप्लाई बन जाएगा, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड बन जाएगा। यानी a इजगल टू क्या आ गया आपके पास, 105, और इनका रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 15। तो 15 से इसे काटोगे आप, 15 7 जा, 7 को 100 से मल्टीप्लाई 700। ए की वैल्यू क्या आ गई, 700, यानी 700 का 15% 105 है। ये आपकी टाइप 1 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। ये क्या दे रखा है, इफ 15% ऑफ ए इज 105 देन फाइंड ए। तो ए हमें निकालना था। एक तो तरीका हमारा इस तरह निकालने का कंप्लीट, और एक हम निकालें थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये टाइप 1 थी, इसी क्वेश्चन को करेंगे हम टाइप 2 से। जो आपको अच्छा लगे, जो टाइप, आप उस टाइप को यूज कर सकते हैं। बस कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हल्का सा। तो हल्का सा डायरेक्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ देखो आप। जैसे कि आ गया, अब डायरेक्ट ये लाइन लिखने की जगह आप डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हो, सीधा यहाँ से, ठीक है। यानी कि टाइप 2 में हम यहाँ भी नहीं करते, थोड़ा और एडवांस करके देखते हैं। 15% कितने दे दिए, 105, डायरेक्ट लिखो आप 15। परसेंटेज को भूल जाओ, 15 कितना है हमारे पास, 105 के इक्वल है। और जब भी परसेंटेज की बात है हमेशा 100 पूछा जाएगा, तो 100 इजगल टू क्या होगा, बस ये चीज़ है हमारी, कि 15 इजगल टू हमें 105 दे दिया, तो 100 इजगल टू यहाँ पे क्या आएगा। इस टाइप को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो हम 15 को देखो इक्वल में, यानी यहाँ के डिवाइड होगा, तो 15 से इसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं 7 पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा इसका, 700। देखो कितना शॉर्ट फॉर्म बना है हमारा, कि 15 इजगल टू 105, 100 इजगल टू पूछा है। तो यहाँ देखो 7 आ गया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 700 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस के हम एक दो क्वेश्चंस और लेके चलते हैं और उनको और चेक करते हैं। इरेज कर देते हैं इसे ना।
आपको जो टाइप अच्छी लगे आप उस टाइप से कर सकते हो। जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट था, चलो सेकंड देख लो। अब हम एक समथिंग समथिंग कुछ अलग क्वेश्चन मान के चलेंगे हम। तो हमने इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किया है, तो इनको ही हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। सेकंड हटा दो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया, इफ़ 16% ऑफ ए इज 480, क्या दे दिया हमें, यदि 16% ए का 16% 480 है, देन फाइंड ए, तो फाइंड ए की वैल्यू निकालिए। बात समझ में? इफ़ 16% ऑफ ए इज़ 480, तो चीज़ वही बनाओगे, ए मल्टीप्लाई 16। अब देखो इस परसेंटेज को हटा के हम सीधा डिवाइड करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। इजगल टू क्या आएगा, 480। यहाँ भी कट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करते हैं हम कंप्लीट। ए इजगल टू जो ये है यहाँ के रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 480 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 16। तो 16 से हम इसे कट करेंगे तो किस पे जाएगा, 30 पे। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, तो आ गया आपके पास 3000, यानी वो नंबर क्या आ गया, 3000 नंबर है जिसका 16% 480 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ 16% ऑफ ए इज़ 15 दे दो, कोई भी परसेंट दे दो, उसका यहाँ पे कुछ नंबर दे रखा और पूछा ए की वैल्यू, तो हमें इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं इसके। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, यहीं पे ले लें नीचे। अब नीचे जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन देखो आप, यहीं मिटा देते हैं ना। If 9% of A is 81, then find A, तो A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीधा करो भाई, A मल्टीप्लाई में 9, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 इजकल टू 81। तो A इजकल टू क्या आ गया, 81, इनका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 9। 9 से इसे कट करोगे 9 पे, 9 मल्टीप्लाई 100 900, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे आया ये? अगर आपको ये समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालेंगे। क्वेश्चन अब दे देते हैं, इफ़ 5% ऑफ ए इज़ समथिंग कर रहे थे 530, क्या क्वेश्चन दे दिया, इफ़ 5% ऑफ ए इज़ 530 देन फाइंड ए, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है। इस चीज़ का आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालना है। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे होगा हर स्टेप को देखते हुए, क्योंकि इसी क्वेश्चन के मैंने कम से कम 4 टाइप करवाएं, 4 क्वेश्चन करवाएं सॉरी। तो आपको फ़र्ज बनता है कि 5 क्वेश्चन आप खुद करके सेंड करो कि आंसर क्या आया। हाँ, ये देखिए हमारी जो आई है सेकंड टाइप आई है कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/3% ऑफ 60। यहाँ देखो बेटे क्या चीज़ रखा, ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हिंदी में देखते हैं तो का, के या की बनता है। यानी कि हिंदी बोलते हैं 60 का इतना परसेंट
की वैल्यू क्या होगी, कि 60 की 5/3% की वैल्यू क्या आएगी, उस चीज़ को देखें। थोड़ा सा चेंजमेंट है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सेकंड टाइप है हमारा। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो। डायरेक्ट करेंगे हम 60 × 5/3%। ठीक है, देखो तो सीधा कर दो 60 × 5/3। परसेंटेज के निशान को हटा के डिवाइड में ही करते हैं हम 100 का। ये हमने कर दिया। यहाँ से इस जीरो से इस जीरो कट कर दो, ये 3 कट करेगा इसको 2 पे, ये 2 इसको कट कर देगा 5 पे, और 5 से ये कट गया, यानी कि कितना आंसर आ गया 1। 60 का 5/3% की वैल्यू क्या आ गई 1 आई है आपके। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। इसी और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका कुछ। अब देखो पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा क्वेश्चन, खाली यहाँ से लिख के यहाँ तक का, फिर उससे हम आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगर ले लेता हूँ कि 7/2% ऑफ 80, और इससे पहले आप ये पढ़ो फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/2% ऑफ 80, यानी कि 80 का 7/2% कितना है वो बताना है। तो सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी टाइप से, यानी कि 80 मल्टीप्लाई में 7/2, परसेंटेज के निशान को हटा के डिवाइड में 100। 10 से 10 गया, 8 काटेगा इसको 4 पे, अब ये 2 यहाँ पे 5, यानी 7 2 जा 14 और नीचे 5, तो 14/5 आपका आंसर आ गया। अब आपको देखना है कि जो हमारा आंसर यानी कि जो ऑप्शंस गिवन होगा वो ये है या मिक्स फ्रैक्शन में है। अगर मिक्स फ्रैक्शन तो इसे आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो कर दीजिए इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो पहले डिवाइड करोगे, किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, और रिमाइंडर क्या है 4, और नीचे आ गया 5। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बस आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे हो रहा है, कैसे क्या करना है। इसी क्वेश्चंस का हम एक टाइप और ले लेते हैं। हमने लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/5% ऑफ 20। छोटी सी वैल्यू ले ली हमने कि 6/5% ऑफ 20 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बतानी है क्या है कि। तो डायरेक्ट इसका कर दोगे आप 20 मल्टीप्लाई में 6/5, और इसको परसेंटेज हटाने के 1/100, तो 0 से 0 गया, 2 काटेगा इसको 5 पे, तो आंसर क्या आ गया, ऊपर क्या बचा 6 और नीचे बच गया 25। तो आंसर क्या आ गया 6/25। और पूछा जाए ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर, और ये कौन सी थी, इम्प्रॉपर। तो ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। इन तरीके को देखा होगा आपने। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको करो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ हमारे। हाँ, ये टाइप नंबर 3 है हमारी। क्या है, व्हाट % ऑफ 120 इज 90। तो इसकी हिंदी देखते हैं सबसे पहले। क्या कहा गया है कि 120 का कितना प्रतिशत, 120 का कितना प्रतिशत 90 है। क्वेश्चन दोबारा सुनो, क्या दे रखा है कि 120 का कितना प्रतिशत 90 है। समझ में आया आपको। तो करेंगे कैसे, देखो अब कितना प्रतिशत को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो आप डायरेक्ट करो कि 120
का x%, अब x प्रतिशत है, लगा भी देते चलो एक बार, तो कितना है 90 है, यानी कि 120 मल्टीप्लाई x, ये x है ठीक है, और परसेंटेज को हटा के डिवाइड में 100 इजकल टू 90। अब यहाँ से चाहे कट करना है तो कट कर लो, नहीं वहाँ ले जाओ, x को यहाँ छोड़ देते हैं, बाकी उस साइड 90, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर में जाएगा मल्टीप्लाई बना के, और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर जाएगा। ये बन चुका है। अब इसको आप कर दो डिवाइड कि ना 0 से 0 गया, अब 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 को इसको काटो किस पे आएगा 25 पे, तो 25 3 जा 75, आंसर क्या है 75%। यानी क्या कहा गया है कि 120 का 75% 90 है। चीज़ों को समझो, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इनकी लैंग्वेज ही हमें कंफ्यूज करती है। अगर हमने लैंग्वेज को पकड़ लिया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है, तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी बन जाता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप देखो, हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों आपस में एक जैसे ही थे, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात थी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इजीली कर दोगे, नहीं आ रहा तो नहीं कर पाओगे। इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आप जितना हो सके आप इन लैंग्वेज को पढ़ो और उसको करने की कोशिश करो कि कैसी लैंग्वेज क्या आई है। तो इसी टाइप के हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो हमने मान लिया कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 25, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ क्या था 120 इज 90, यहाँ आ गया 50 इज 25। इसी टाइप से करेंगे तो 50 का 50 लिख दो, अब कितना x%, x परसेंट निशान को हटा के डिवाइड में 100 इजकल टू में 25। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप कट कर सकते हो, तो हम वैसे ही करते, चलो x को यहाँ रहने दो, ये ऊपर चला जाएगा 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 50, ये आ गया। अब 25 2 जा 50, और 2 इसको काटे किस पे 50 पर, यानी कि क्या आ गया आपके पास 50%। क्या आया 50%। 50 का 50% कितना है 25 है। समझ में आया क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस को क्या कह रहा है और हमें करना कैसे है। हमें इनकी टाइप्स को समझना है कि टाइप्स क्या कहती है और हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। ये चीज़ आपको देखो, क्वेश्चंस पढ़ो क्या कह रहा है और उसकी टाइप देखो, उसके बाद अपना क्वेश्चन करो। हाँ, ये 4th टाइप है, देखो क्या लिख रखा है, इन स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जहाँ पर टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं। इफ़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज़ 55%, और उस स्कूल के अंदर जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 55% हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्या पूछा गया हमसे, नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए कितनी होगी। अब एक चीज़ सोचिए, जैसे स्कूल के अंदर आप हो तो वहाँ पे क्या तो लड़कियाँ या लड़की है, दो ही है, तो वो उन दोनों की बात चल रही है। और आपको कहा गया है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ 55% है, तो गर्ल्स कितनी हैं। तो इसको करने देखो 2 टाइप बनते हैं। पहला टाइप क्या बनता है, पहले तो आप बॉयज़ निकालो कि बॉयज़ है कितने, भाई 55% निकाल दोगे कितने 550 हैं, उसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, वो आएगा गर्ल्स। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा गर्ल्स की परसेंटेज निकालो और डायरेक्ट आप गर्ल्स की क्वांटिटी निकालो जो हमें पूछा गया है। तो बेस्ट तो ये है कि सेकंड वाला करना, लेकिन बच्चों को दिमाग में कई बार फर्स्ट वाला ही सही बैठता है, तो हम दोनों टाइप कराएंगे इसके। तो पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं।
फर्स्ट टाइप में देखो बॉयज़ कितने दिया, 55% दिया। 55% जो है कहाँ किसका है, 1000 का ही तो है। तो बॉयज़ का निकाल दो, क्या निकाल दो आप, 55% मल्टीप्लाई 1000, यानी 1000 मल्टीप्लाई 55। परसेंटेज को निशान हटाने के लिए नीचे डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितने आ गया 550। अब 550 क्या है, बॉयज़ हैं और स्टूडेंट्स कितने 1000, तो गर्ल्स बताओगे। ये क्या आ गया, बॉयज़ आ चुका है। तो आपसे गर्ल्स पूछा जाए, गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स क्या करो, टोटल में से माइनस कर दोगे। 1000 में से हमने माइनस कर दिया 550 का, तो आंसर आ गया 450 गर्ल्स आ गई। तो गर्ल्स कितना है, 450। एक तो हमारे ये टाइप थे, गर्ल्स कैसे निकालोगे। दूसरा टाइप देखते हैं हम। ये टाइप अच्छा लगा हो तो इससे देखो, सेकंड अच्छा लगे तो उससे देखना। अब आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार, कि इन द स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स इफ़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज़ 55%। बॉयज़ कितने 55% है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी परसेंटेज की बात हो हम उसको हमेशा 100 मानते हैं। तो यानी कि आप क्या करो सेकंड टाइप में, 100% माइनस 55%। 100% कौन सा, ये वाला, और 55 बॉयज़ का ये हमारा। ये मत सोचना 1000 लिखा है, 1000 नहीं लिखा सर, नहीं 100% ही होता है, हर चीज़ का परसेंट 100 होता है। तो कितना आ गया 45%। अब इस 45% को निकालो टोटल स्टूडेंट्स में से, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दोगे, आंसर क्या आ गया 450 गर्ल्स। चीज़ समझ में आई कि हमें कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चंस को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। देखो आप सबसे पहले आप बॉयज़ निकाल दो 55% से जो आ गया, और टोटल में से आप बॉयज़ को माइनस कर दो तो गर्ल्स आ जाएगी। ये कह रहा है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या कह रहा है कि भाई परसेंटेज 100 है, 100% में बॉयज़ की परसेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितनी किसकी आ गई, गर्ल्स की परसेंटेज आई कितनी, जो 45% है। अब 45% को आप 1000 से निकाल दीजिए तो 450 गर्ल्स आपकी आ जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं इसे। अब चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। इन जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को नोट करके रखो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 1200 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बना देते हैं हम 40%। ये चीज़ आई है, ये क्वेश्चन आपके पास आया है। इस क्वेश्चन को देखो अब क्या कर रहा है। इन स्कूल देर आर 1200 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट है 1200। इफ़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज़ 40%, जबकि बॉयज़ की परसेंट कितनी है 40%। तो सबसे पहले 40% आप निकाल दोगे, और गर्ल्स का तो फर्स्ट टाइप था हमारा। तो बॉयज़ निकालो कितने, तो क्या करो भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 1200, और बॉयज़ कितने 40%। परसेंट का हटाने के लिए नीचे डिवाइड में 100, तो क्या कर दो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब कर दो मल्टीप्लाई, तो 12 4 जा 48, और 1 जीरो एक्स्ट्रा आपका आ जाएगा, यानी कि बॉयज़ कितने हैं 480 हैं। अब आपसे पूछी जाएगी गर्ल्स क्या, बताओ भाई। तो गर्ल्स कितने टोटल में से करोगे, टोटल कितने 1200 माइनस का 480, इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 से 0 आया, 10 में से 2 गया, 8 गया तो 2 बचा, और 11 में 4 गया तो 7, तो कितने गर्ल्स आ गई 720 गर्ल्स आ चुकी हैं, और बॉयज़ ने 480। चीज़ समझ पाए कैसे करना है हमें, क्वेश्चन को कैसे देखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 5। अब ये हमारा
5वां टाइप है और आज की वीडियो का लास्ट टाइप है। इस वीडियो देखूँगा सोल्व दिस, ये आपको परसेंट दे रखा है, इसको सोल्व करना है। अब आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब भी परसेंटेज है तो किस में चेंज कर सकते हो आप, फ्रैक्शन में कर सकते हो। तो इसको आप फ्रैक्शन में बना लीजिए। तो आप डेसिमल में बना सकते हो, लेकिन आप फ्रैक्शन में ही बना के रखिए। फ्रैक्शन में देखते हैं तो सोल्व दिस, ये परसेंटेज है। अब यहाँ पे आप देखो चीज़ क्या लिखी है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन लिख रखी है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करोगे, सबसे पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। तो इम्प्रॉपर में चेंज करो तो कर लेते हैं हम यहाँ पे 12 3/4, 48 + 3 51/4 परसेंटेज। ये आया है, परसेंट था हमारा यहाँ पे ना, कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब क्या करो, इस परसेंटेज को हटा के नीचे डिवाइड में कर दो आप क्या, 100, यानी कि क्या बन जाएगा 51/4 1/100। किसको हटा के, परसेंटेज को हटा के। अब हम देखते हैं कटता तो है नहीं, तो आंसर डायरेक्ट कर दो कि 51/400। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल था ये क्वेश्चन, कैसे हमने किया है। इसका हम नेक्स्ट एक टाइप और कर लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा जाए परसेंटेज, ये लिखा आ गया हमारे पास, आपको सोल्व करना है इसको, इसमें फ्रैक्शन में बता दो। तो देखो अब मिक्स फ्रैक्शन है, किस में चेंज करोगे आप इसको, इम्प्रॉपर में। तो कर दी 15 3 × 45 + 1 46, तो 46/3 और परसेंटेज को हटा के 1/100। अब आप देखो 3 इसको नहीं कट कर सकता, एक कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इससे आप देखो किस पे, 2 पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ देखो दोनों इवन नंबर है, तो 2 से कर दीजिए आप इसे। तो यहाँ पे क्या आएगा 23 और यहाँ पे आ गया 50। अब और नहीं कर सकता तो डायरेक्ट कर दीजिए आंसर आप 23/15 3 × 150। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चीज़ों को समझ पाएगी क्वेश्चन कैसा आएगा और हमें कैसे इसको सोल्व करना है। हर एक टाइप की अपनी एक अलग ही अहमियत होती है, तो हर टाइप को आपको समझना है। हर टाइप के क्वेश्चन आप नोट करके रखो नोटबुक में, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर दिस, और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करना। थैंक यू।